हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो इस लेक्चर को पूरा देखिए। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की कृषि से संबंधित जो शब्द हैं या वेरियस एग्रीकल्चर वर्ड्स जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो संबंधित है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, सबको पता है। इरिगेशन, कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री ये सब इसी में आते हैं। सेकंड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है उद्यान शास्त्र से या गार्डनिंग से या फिर फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स जो होती हैं और फ्लावरिंग, ये सब तो ये आती हैं आपके हॉर्टिकल्चर में। फिर आता है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब है फूलों की खेती या फूलों से। फोर्थ है आपका ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का मतलब यहाँ पे सब्जियों से है। लाख कल्चर का मतलब है लाख से। लाख जो एक इंसेक्ट होता है उससे हमें लाख प्राप्त होता है, जो हम चूड़ियों वगैरह पे डिजाइन में काम आते हैं। सिक्स देख लीजिए यहाँ पे एपीकल्चर, यानी एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन या मधुमक्खियों से इसका मतलब है, जिसमें हम हनी बी का पालन करके उससे शहद प्राप्त करते हैं। सेवेंथ है यहाँ पे आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है रेशम से या फिर जो रेशम है यानी सिल्क, इसकी फार्मिंग जो हम करते हैं तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। एट्थ है आपका पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब है मछलियों से या फिर फिश फार्मिंग से। और नेक्स्ट है आपका नाइन्थ देख लीजिए विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब अंगूरों से या अंगूरों की खेती से है। आर्बोरिकल्चर का मतलब वृक्षों से है। सिल्वीकल्चर का आपका मतलब वनों से है। ट्वेल्थ देख लीजिए सोड कल्चर, यानी इस सोड कल्चर का आपका यहाँ पे सोड कल्चर किसको कहते हैं, घासों को या फिर ग्रासेस या फिर घास वाली जो फसलें हम लगाते हैं उसको। ट्वेल्थ हो गया आपका। अब 13 देख लीजिए पॉलीकल्चर का मतलब है एक से अधिक फसलों से, यानी मल्टीपल फार्मिंग। इसको जब यहाँ पे ये समझिए कि ये जो सामने मीनिंग लिखे हुए हैं, तो इन चीज़ों को जब हम एक साथ एक ही वर्ड में बोलते हैं तो फिर हमें ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे एक से अधिक फसलों की खेती कर रहे हैं हम, मल्टीपल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे पॉलीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर की भाषा है, आपको पता होनी चाहिए। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब ऊतकों से है या फिर मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ सेल्स, है ना। और फिर आपका आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब यहाँ पे केंचुआ या वर्म से है, या केंचुए से रिलेटेड जितना भी हम काम करते हैं तो उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं। आगे आप देख लीजिए कि यहाँ पे कृषि क्षेत्र में आई क्रांतियाँ जो हैं, यानी जितनी क्रांतियाँ हुई हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उन सबको एक कॉमन नेम दिया गया है, तो इनके हमें मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन का सीधा सीधा अर्थ है पशु विकास एवं डेयरी प्रोडक्शन या मिल्क प्रोडक्शन से। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे नाम याद करना है। तो वाइट रेवोल्यूशन यानी पशु विकास एवं डेयरी, और ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति मछलियों से संबंधित है। हरित क्रांति आपका फसल उत्पादन से, और दूसरी या ग्रे क्रांति उर्वरकों से। येलो क्रांति आपका हो गया तिलहन से। लाल क्रांति आपका मांस और टमाटर से। सुनहरी क्रांति उद्यानिकी से। रजत क्रांति अंडा मुर्गी से, है ना। और फिर आएगा आपका गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। और यहाँ पे आपका भूरी क्रांति चॉकलेट एवं बेकरी से। राउंड रेवोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे गोल क्रांति यानी आलू से संबंधित है। सतरंगी क्रांति यानी जिसको रेनबो रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो आपकी सभी क्रांतियाँ जब एक साथ होती हैं उनको मिला के बोल देते हैं राउंड रेवोल्यूशन। यहाँ पे 13वें नंबर पे देख लीजिए आप, पूछा जा रहा है ब्लैक रेवोल्यूशन यानी काली क्रांति। इसका मतलब है वैकल्पिक ऊर्जा या पेट्रोलियम या फिर खनिज तेल।
एवरग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है खाद्यान्न उत्पादन से। बादामी क्रांति का मतलब है मसालों के उत्पादन एवं निर्यात से। परभनी क्रांति, इसको याद रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपके BHU और PAT में आ सकता है। परभनी क्रांति यानी भिंडी उत्पादन। फूड चेन रेवोल्यूशन, खाद्य श्रृंखला क्रांति जो होती है, तो इसका मतलब है खाद्यान्न, फल व सब्जियों के खराब होने की दर में कमी से। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट जो पेज है यहाँ पे कृषि उपयोगी मापक यंत्र हैं जो आपके वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन एग्रीकल्चर। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चर में यूज होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला है आपका टेंसियोमीटर, मृदा पृष्ठ तनाव को मापने के काम आता है। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं हम। हाइड्रोमीटर से जल मापते हैं या जल मापी इसको बोलते हैं। बैरोमीटर वायुदाब मापी। एनीमोमीटर वायु वेग मापी है। जेल मीटर पैक्टिन मापी या फिर जेलीमीटर भी बोलते हैं। थर्मोमीटर ताप मापी। रेफ्रेक्टोमीटर कोलब्लेट ठोस जो TSS होते हैं। बैरोग्राफ वायुदाब लेखी। रेंगेज वर्षा मापी। थर्मोग्राफ ताप लेखी। साइकोमीटर या हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी है। क्रेस्कोग्राफ का मतलब है पादप वृद्धि मापी। पीजोमीटर यानी भूजल स्तर मापी। 15 में आपका क्वांटम सेंसर यानी प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण मापी। तो ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये नोट्स आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इनको कहीं लिख लेना, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और एक एक दो क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तो इनको पढ़ लेना। कृषि से संबंधित विभिन्न विज्ञान या वेरियस साइंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं तो समझिए आप। एग्रोनॉमी जो है वो है आपका फसल शास्त्र से। पोमोलॉजी फल विज्ञान। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। पैथोलॉजी रोग विज्ञान। नेमाटोलॉजी सूत्रकृमि विज्ञान। यानी ये जो जितने नाम हैं ना, तो आपके जो विषय या फिर जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं ना। अगर फसल शास्त्र, इसको कॉमन एग्रोनॉमी बोल देंगे हम। इसी तरह से फॉरेस्ट्री वानिकी विज्ञान है ना। सो जैसे जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं, इसी तरह की अंग्रेजी नेम है, उधर हिंदी है, तो आपको समझ लेना है किस विषय को क्या बोलते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में क्या का अध्ययन करते हैं, जलवायु विज्ञान का। सॉइल साइंस में मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी। पोल्ट्री प्रोडक्शन मुर्गियों से संबंधित है। कैटल प्रोडक्शन पशुओं से संबंधित है। और हाइड्रोपोनिक्स आपका पानी में खेती जब करते हैं तो उसको बोलते हैं। एरोपोनिक्स हवा में खेती को बोलते हैं। और आपका बायोटेक्नोलॉजी जीव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और 15वां देख लीजिए, इकोलॉजी का यहाँ पे मतलब परिस्थितिकी विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान। टोपोग्राफी भू आकृति विज्ञान। और फूड साइंस भोजन विज्ञान। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान। मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान। तो ये सब अपने वर्ड याद कर लिए। अब हमें देखना है एग्रीकल्चर का इतिहास। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला पोर्शन, आप इसको भी पूरा देखिए और समझिए। यहाँ पे जो फैक्ट दिए गए हैं आपके बहुत काम के हैं, इनसे एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रत्येक एंट्रेंस एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी दे रहे हों, BHU ICAR PAT कुछ भी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आप देखिए क्या बताया गया है। प्रथम सफल ट्रैक्टर जो फोर्ड का था, फोर्ड कंपनी का, 1892 में अमेरिका में बनाया गया था। तो याद रखना है, फर्स्ट ट्रैक्टर फोर्ड का था, 1892 में अमेरिका में बना था। अब सेकंड यहाँ पे देखिए, 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना कहाँ पे की गई थी? पूसा समस्तीपुर बिहार में हुई थी। जो IARI अभी दिल्ली में है उसकी पहले स्थापना पूसा में हुई थी, पूसा बिहार में है। और ये IARI की बिल्डिंग अभी है जो नई दिल्ली में है फ़िलहाल। तो IARI के प्रथम महानिदेशक जो थे वो विश्वनाथन थे और वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर HS गुप्ता हैं। और वर्तमान महानिदेशक यहाँ पे जो वर्तमान दिया गया है इसको सुधार लेना, ये बदलते रहते हैं 2-5 साल में, तो इसको आप एक बार देख लेना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अच्छा ये IARI का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो। क्या है कि जब 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी,
फ़िलहाल इसका नाम IRI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब पूसा में ये स्थित था संस्थान, तब इसको इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता था। पूसा में क्या है कि यहाँ पे भूकंप आया था समथिंग 1916 या जो भी हो, उस टाइम पे वो बिल्डिंग वहाँ की तबाह हो गई थी, जिसके बाद ये IRI को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नेट से पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तीसरा देखिए यहाँ पे 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान SBI यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई थी। चौथा देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 16 जुलाई 1929 में रॉयल कमीशन की सिफारिश पर लॉर्ड लिंथगो ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना नई दिल्ली में की थी। कब हुई थी ICR की स्थापना? 16 जुलाई 1929 में। किसकी सिफारिश पर? रॉयल कमीशन की सिफारिश पर, और इसकी स्थापना लॉर्ड लिंथगो ने की थी। ठीक है, और नई दिल्ली में की गई थी। ICR के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सर हबीबुल्लाह थे, जबकि प्रथम महानिदेशक डॉक्टर BP पाल थे। वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर S अय्यप्पन हैं, और ICR के प्रथम अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, इसलिए मैंने नाम नहीं यहाँ पे लिखा है क्योंकि बदलते रहते हैं मंत्री लोग। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि पांचवा देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1935 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। छठवा देखिए 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और एक और चीज़ याद रखना कि ये जो योजना आयोग है, इसका अब नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका जो योजना आयोग का बदला हुआ नाम है नीति आयोग। इसका भी अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। सातवां देखिए 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कौन सा विश्वविद्यालय था प्रथम? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में था 1960 में, अभी ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के नैनी में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो ध्यान रखना बच्चों। अब यहाँ पे आठवां देख लीजिए आप, क्या बोला जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ये भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। नौवां देख लीजिए आप, 1965-66 में नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे, तो नॉर्मन ई बोरलॉग एवं डॉक्टर MS स्वामीनाथन के प्रयासों से हरित क्रांति की प्रारंभ हुई इंडिया में अपने 1965-66 में। इसमें क्या हुआ था, गेहूँ एवं धान को शामिल किया गया था, जिसके फलस्वरूप गेहूँ एवं धान की उपज में बहुत ही रिकॉर्ड और उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, और तब जाके अपने यहाँ श्वेत क्रांति आई थी। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि जो हरित क्रांति के पिता हैं वो है नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और ये हुई थी हरित क्रांति, शुरुआत कब हुई थी? 1965-66 में। इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। हरित क्रांति में दो प्रमुख फसलें थी, गेहूँ एवं धान, और इनको जो गेहूं की जो अपने यहाँ की जो वैरायटी थी, उनको मैक्सिको की हाइब्रिड वैरायटियों से उनको मिला के एक नई वैरायटी जो बनाई गई थी, बोनी ड्वार्फ वैरायटी, उनके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखना। 10वां देख लीजिए, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये याद रखना। ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1970 में की थी, जिसके फलस्वरूप दूध उत्पादन में क्रांतिकारी बढ़ोतरी हुई थी। अब देख लिए अगला 11वां, 2 अक्टूबर 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? पांडिचेरी में। कब की बात है? 2 अक्टूबर 1974। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की गई थी। 12वां यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण विकास बैंक
रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे 13वां देख लीजिए, सेवारमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1982 में, 12 जुलाई 1982। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और 14वां यहाँ पे देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना चालू की गई थी। यानी जो KCC है 1998-99 में चालू किया गया था। यह क्रॉप लोन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे 15वां देख लीजिए, 1999 में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना है जो क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी, वो कब लागू की गई थी? तो 1999 इसका सही आंसर है। अब आप यहाँ पे 16वां देख लीजिए, किसानों की समस्याओं को फ़ोन पर समाधान करने के लिए किसान कॉल सेंटर यानी KCC का शुभारंभ कब किया गया था? 21 जनवरी 2004 में किया गया था। 17वां देख लीजिए आप लोग, उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी NHM शुरू किया गया है। NHM यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 नवंबर 2004 को। 18वां देख लीजिए आप, क्या बोला जा रहा है? नवंबर 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग, नवंबर 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स NCF का गठन किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं और पहले इसके अध्यक्ष सोमपाल शास्त्री थे, याद रखना है। 19वां देख लीजिए, 2008 में मध्य प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय था? दूसरा था, नाम क्या था? राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ये ग्वालियर में स्थापित किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर अपना रहा है, सो इसको अच्छे से बार बार देखिए। यहाँ पे कुछ फैक्ट जो मैंने लिख रखे हैं, इसमें बोला गया हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड जो थे, विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री यहाँ पे डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा बताया जा रहा है, शायद अभी बदल गए हैं। और जो मैंने बताया था, एक और यहाँ पे फैक्ट दिया गया, योजना आयोग जो पहले था यानी प्लानिंग कमीशन, तो 1 जनवरी 2015 में इसको नीति आयोग में बदल दिया गया है। कब बदला था? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के नाम से बदल दिया गया। नीति का मतलब है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।